अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास ये जैसे लिखा हुआ है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या आप जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्या मुराद है? अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में भी पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। पहले मैं इसका कंसेप्ट आपको देना चाहता हूँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हम इसको जब स्टार्ट करते हैं तो हम लिखते हैं लेट करके, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हम x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से मुराद ये है 1 इंडेक्स 3 के साथ स्क्वायर रूट हो। ये हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 होता है। अब इसी को हमने हल करना है। उसने कहा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करके दें। ये अब हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में है। अब पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ये हम प्रीवियस सेकंड 9th में भी आप लोग पढ़कर आए हैं वहाँ पे। अब ये रेडिकल फार्म को अगर हम एक्सपोनेंशियल फार्म में लिखेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसकी पावर 1/3 ख़त्म करना चाहते हैं तो हम क्या लेते हैं, टेकिंग क्यूब। ऑन बोथ साइड्स x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 होल की पावर हमारे पास है 3। 3 3 से कैंसल, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1 इधर आ जाए, हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसको मैं लिखूं एक्स का क्यूब माइनस 1 को 1 का क्यूब लिख दूं तो कोई मसला नहीं, 1 का क्यूब 1 के इक्वल ही आता है। हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है। इसी फार्मूले की मदद से हम अब इसको ओपन करते हैं। ए एक्स क्यूब माइनस 1 मीन एक्स माइनस 1, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो मैं आपको करा रहा हूँ बोर्ड पे, ये वैसे तो एग्जाम्पल पहले, लेकिन 2.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट इसी मेथड के साथ है, वो लोग आप खुद करेंगे। अब हमारे पास ये है, इधर से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, एक वैल्यू फिर 0 या दूसरी वैल्यू भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये तो इधर से हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू 1। एक तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब दूसरी साइड पे अगर हम देखें, इसको हल करें, फैक्टराइजेशन इसकी हो नहीं सकती है क्योंकि मल्टीप्लाई भी करें 1 आई और ऐड भी करें 1 आई, ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसको अब हम या तो कंप्लीट एंड स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। फिर हम करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a का नाम दिया जाता है, x के कोफिशिएंट को b का नाम देते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को c का नाम देते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके डिनोमिनेटर होल का है, कुछ स्टूडेंट हाफ लाइन लगा देते हैं, वो गलत है। कंप्लीट का डिनोमिनेटर है हमारे पास। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है -1 प्लस माइनस क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 ओवर 2। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस -3 ओवर 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसमें स्क्वायर रूट में माइनस ना हो तो हम इसको क्या करके लिखते हैं,
x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 3n2 -1 ओवर 2। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है -1 प्लस माइनस 3 का अंडर रूट स्क्वायर रूट अलहदा -1 का अलहदा ओवर 2 हमारे पास है। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट 3 वही रहेगा और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल आता है। ये हमारे पास 9th में आप पढ़ कर आए हैं। ओवर 2 हमारे पास आ गया। आयोटा स्क्वायर जो था वो -1 के इक्वल था। आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। अब हमारे पास अगर देखें, हमारे पास इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब हम हल करते हैं तो हमारे पास 3 आंसर आते हैं। एक आंसर 1 आया और दूसरा हमारे पास क्या आया, प्लस के साथ और माइनस के साथ। ये हम लिख देंगे, सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और हमारे पास क्या आया 1 -1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 -1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हमारे पास 3 आंसर आ गए हैं। अब ये हमारे पास इसके आंसर है। यही क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। एज इट ऐसे ही करना है। वहाँ पे 8 भी है, 27 भी है, 64 भी है। तो अगर 8 है तो 8 का क्यूब रूट लेंगे, अगर 27 है तो 27 का लेंगे। इस तरीके से हम उनको हल करेंगे, वो आपने खुद करने हैं। लेकिन यह है कि इस जगह पे वो इनके जो क्यूब रूट्स हैं उसको नाम दे देता है हमारे पास। हम इनको क्या नाम दे देते हैं, इनमें से एक को हम ओमेगा का नाम दे देते हैं, एक को हम ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देते हैं। हम पॉजिटिव को अगर ओमेगा का नाम देते हैं -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। मेनली पूरी बुक में ओमेगा पॉजिटिव वाले को लिखा गया है और ओमेगा स्क्वायर नेगेटिव वाले को लिखा गया है। लेकिन हमारे पास हम इसमें से जो भी अगर पॉजिटिव वाले को ओमेगा लिखेंगे और नेगेटिव वाले को ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, अगर पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले को ओमेगा लिखेंगे तो फिर पॉजिटिव वाला ओमेगा स्क्वायर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझ आ गया होगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा।